जरा सोचो, आपको एक ऐसा जादुई बैग मिले जो आपको सोने के सिक्के दे बिना काम किए, और आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हो। ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। मेरा नाम है सागर वाघेला, स्वागत है 93 में। हमेशा की तरह एयरपोर्ट पर जस्टिन अपने लगेज बैग की राह देख रहा होता है। तभी उसका शैतान दोस्त लोडू उसे मैसेज करता है और बताता है, भाई तू कैसा है यार, मेरी जीएफ ने मेरे साथ बेवफाई की उसके चक्कर में, और मैं कॉलेज भी रेगुलर नहीं गया, तो ये बात मेरे पापा को पता चल चुकी है और वो गुस्सा हो चुके हैं। तभी जस्टिन देखता है वहाँ उसके साथ कुछ अजीब होता है। वहाँ एक भी बैग नहीं था और पूरा एयरपोर्ट सुनसान हो जाता है और लगेज ऑफिस भी बंद था। वो मदद के लिए वहाँ आवाज देता है पर कोई नहीं था वहाँ पर। तभी लगेज स्टोर से एक बड़ा बैग बाहर आता है, तो वो अपना बैग समझकर बिना कुछ सोचे वहाँ से घर की ओर निकलता है। पर उसके जाते ही वो मशीन चालू हो जाती है और उसके कपड़े मशीन पर यहाँ वहाँ पड़े दिखते हैं। फिर वो सुट्टा मारते हुए जा रहा था पर उसके पीछे बैग से अजीब आवाजें आती है, पर जस्टिन का ध्यान नहीं जाता। पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला उससे टेक्स्ट करती है कि कल वो उसके घर आकर उसका सामान ले जाने वाली है। तो जस्टिन भी गाड़ी तेज करता हुआ घर आ जाता है। बैग वो दरवाजे के पास छोड़कर पहले फ्रिज खोलकर खाना निकालता है, तो नूडल्स के बॉक्स पर कार्ला ने जस्टिन के लिए अजीब चिढ़ाने वाले शब्द लिखे थे। बिना खाए वो अपने रूम में आ जाता है और टेंशन में सुट्टा पीने लगता है। पर तभी वो बैग धीरे धीरे जस्टिन के करीब आ जाता है और बैग के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। तो ये देखकर जस्टिन की तो फट जाती है। उसे लगने लगता है ये उसके दोस्त की शरारत होगी जो उसे परेशान कर रहे हैं। तो जस्टिन अपने दोस्त एडी को आवाज देता है, पर तभी बैग से एक आवाज आती है कि यहाँ एडी नहीं है। डरता हुआ जस्टिन धीरे से बैग खोलता है पर आवाज तेज हो जाती है। तो जस्टिन बैग जमीन पर लेटाकर जल्दी चेन खोल देता है, तो वो देखता है बैग के अंदर एक आदमी था और वो अजीब तरह बैग में फंसा हुआ था। तो बैग वाला आदमी जस्टिन को उसका सर बाहर निकालने को बोलता है। तो जस्टिन इस बार बहुत डर जाता है पर वो सेफ्टी के लिए एक बैट लेता है। तो बैग वाला आदमी डरता हुआ कहता है, भाई मुझे मत मारो, मैंने बहुत गलत काम किया था, इसलिए मैं यहाँ कैद हूँ। पर जस्टिन कहता है, मैं तुम्हें दवाखाने में ले जाता हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। पर बैग वाला आदमी कहता है कि डॉक्टर भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो दर्द से तिलमिलाने लगता है। तो जस्टिन बैग बंद करने लगता है और उसे जबरदस्ती दवाखाने में ले जाने लगता है, पर आदमी फिर मना कर देता है। पर वो बैग वाला आदमी कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। पर जस्टिन डर जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है अगर ये आदमी यहाँ से आजाद हो गया तो कहीं ये मुझे ना मार दे। आदमी बाहर निकलने के लिए उसका दिमाग खराब कर देता है। आखिरकार जस्टिन उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। जस्टिन बैग वाले का सर पकड़कर बाहर निकलता है तो आदमी दर्द से जोर से चिल्लाता है, पर तभी उसके मुंह से एक सोने का कॉइन बाहर आता है और ये देखकर जस्टिन हैरान हो जाता है। पर तभी बैग वाला आदमी जस्टिन को बताता है कि उसे एक श्राप मिला है, जब भी वो दर्द में होता है तो उसके मुंह से सोने के कॉइन निकलते हैं। पर जस्टिन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो आदमी कहता है, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और बाहर आते वक्त मुझे जितना दर्द होगा उससे ज्यादा तुम्हें सोने के कॉइन मिलेंगे और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। फिर वो बैग वाला आदमी थक कर सो जाता है। जस्टिन बैग की चेन लगाकर उसे खींचकर अपने रूम में ले आता है और जस्टिन भी सो जाता है। तो उसे एक सपना आता है जहाँ वो भी उस बैग में फंस गया है और वो बाहर आने के लिए आवाज देता है। पर तभी वहाँ 3 अनजान लोग आते हैं जिनके हाथों में गन थी और वो जस्टिन के बैग पर फायर कर देते हैं। तभी सुबह हो चुकी थी और जस्टिन नींद से डरता हुआ उठ जाता है। तो वो खुश होता है कि ये बस एक डरावना सपना था। उसने बैग की ओर देखा तो बैग वहीं पर था। फिर वो सोने का कॉइन लेकर एक एंटीक शॉप में जाता है। उसे शॉप वाला कहता है कि ये कॉइन सदियों पुराना है। पर जस्टिन कहता है, क्या इसके मुझे पैसे भी मिलेंगे या नहीं। पर शॉप वाला जस्टिन को $275 उस कॉइन के देने के लिए मान जाता है, पर एक शर्त है कि उसे इस कॉइन का पुलिस स्टेशन से प्रूफ लाना होगा कि ये कॉइन उसका ही है और ये कॉइन उसने कहीं से चुराया नहीं है। फिर जस्टिन अपने दोस्त लोडू को ये बात बताता है, जो बहुत ही लालची और हरामी लड़का था। वो जस्टिन को कहता है, अरे तुझे तो वो शॉप वाला बहुत कम पैसे दे रहा था और वो तुझे चुतिया बना रहा था। इस कॉइन के मैं तो तुझे इससे ज्यादा पैसे दिलाऊंगा। फिर जस्टिन लोडू को बैग वाले आदमी की पूरी कहानी बताता है। फिर वो उसे उस बैग वाले को
दिखाने के लिए घर ले आता है। पर तभी डरती हुई कार्ला घर से बाहर आती है तो जस्टिन कहता है, तू क्या कर रही है मेरे घर में? तो कार्ला कहती है, मैं मेरा सामान लेने आई थी। पर तभी कार्ला को लगता है कि जस्टिन एक कातिल है और उसने कातिल की बॉडी उस बैग में रखी है। ये सुनते ही लोडू घर में घुस जाता है तो उसे भी बैग के बाहर हाथ नजर आता है। लोडू बैग खोलता है तो अंदर बैग वाला आदमी सो रहा था। उसे जिंदा और ऐसी हालत में देखकर लोडू और कार्ला की सुसु निकल आती है। तो जस्टिन उन्हें बताता है कि ये आदमी इस बैग में मुझे इसी हालत में मिला था। तो उसे परेशानी में देखकर लोडू और कार्ला उसे बैग से निकालने लगते हैं तो आदमी को दर्द होने लगता है और तभी उसके मुंह से दोबारा सोने का कॉइन बाहर आता है और उसे बाहर निकलते वक्त बहुत कॉइन बाहर आ जाते हैं। तभी लालची लोडू एक कॉइन चुरा कर जेब में घुसा देता है। तभी वो आदमी कहता है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आराम करना है। तो लालची लोडू सबको बताता है कि हमारे पास दुनिया की बेशकीमती मशीन हाथ लगी है और वो इसकी मदद से बहुत अमीर बन सकते हैं। पर उसकी इन बातों से कार्ला जस्टिन सहमत नहीं थे। तभी बैग वाला आदमी लोडू को अपने पास बुलाता है और यहाँ जस्टिन कार्ला को समझाता है कि हम सिर्फ हमारे जरूरत के हिसाब से ही कॉइन लेंगे और ज्यादा दिन इस खतरनाक आदमी को घर पर रखना हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। पर लोडू के मन में लालच था तो वो बैग वाले को घसीटता हुआ सीढ़ी के पास ले आता है। पर आदमी बार बार मना कर रहा था, मैं और दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। पर तभी लोडू बैग सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है पर जस्टिन कार्ला उसे कुछ नहीं कह पाते। तभी सीढ़ियों पर बहुत सारे सोने के कॉइन बाहर आते हैं। इतने सोने के कॉइन देखकर तीनों की आंखों में चमक आ जाती है। तो लोडू कहता है कि हम इस सोने की मशीन को अब कहीं नहीं जाने देंगे। पर जस्टिन कहता है, ज्यादा दिन नहीं पर हम 2 दिन रखकर बहुत अमीर बन सकते हैं और इसके जरिए हम बहुत पैसा जमा कर सकते हैं। फिर उन्होंने अलग अलग तरह उसे पूरा दिन दर्द देकर उस आदमी से और पैसे जमा किए और नेक्स्ट डे उनके पास बहुत सारे पैसे थे। फिर उन्होंने महंगी शॉपिंग की, साथ ही बहुत मजे किए जो उनकी औकात के बाहर की थी। पर हम देखते हैं कि जस्टिन की गर्लफ्रेंड तो लोडू के साथ मजे ले रही थी। ये बात जस्टिन को पता नहीं थी कि लोडू ने तो उसके लूडो लगा दिए हैं। पर तभी जस्टिन रूम में आता है तो लोडू चुपके से भाग जाता है। फिर कार्ला जस्टिन के साथ पूरी रात सिक्के गिनती है। सुबह होती है तो तीनों मिलकर एक बैटरी को बैग से जोड़ देते हैं और उसे करंट देने लगते हैं और दर्द के मारे बैग वाले आदमी के मुंह से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। पर आदमी को दर्द में देखकर जस्टिन को बुरा लगता है तो वो बैटरी बंद कर देता है और लोडू कार्ला को समझाता है कि इतने करंट के बाद कोई भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता और अगर ये मर गया तो हमारी सारी इच्छाएं जेल में पूरी होगी। और लालची कार्ला तो खून में रंगे कॉइन भी साफ कर कर गिन रही थी। पर जस्टिन के इतने समझाने के बाद भी कार्ला लोडू जस्टिन की बात नहीं मान रहे थे और करंट का पावर और बढ़ा देते हैं और उससे और दुगनी स्पीड से बैग वाले के मुंह से सोने के कॉइन बाहर आने लगते हैं। पर जस्टिन उसे इतना दर्द में देखकर दुखी हो जाता है। पर लोडू कार्ला के मन में और लालच आ गया था और उन्हें और कॉइन चाहिए थे। पर बैग वाला आदमी कहता है उसकी तो यही जिंदगी है जो उसे हमेशा दर्द सहना पड़ता है। थोड़ी देर बाद आदमी बोलता है कि अब वो ज्यादा दर्द नहीं सह पाएगा और उसका दिल फटने वाला है। पर लालच में अंधा लोडू और करंट बढ़ाता है। पर ये देखकर जस्टिन लोडू को रोकता है पर लोडू नहीं मानता क्योंकि उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान और बड़ी गाड़ियां खरीदनी थी। जस्टिन लोडू को कहता है कि हमने सिर्फ 2 दिन पैसे कमाएंगे तय किया था। पर लोडू कहता है कि क्या तुझे अमीर नहीं बनना है? ये देखकर जस्टिन को खुद पर भरोसा नहीं होता कि उसने इतने घटिया और लालची दोस्त बनाए और वो पुलिस को फोन करने लगता है। पर तभी कार्ला जस्टिन का फोन छीनकर एक रॉड से फोन फोड़ देती है। तो जस्टिन कार्ला का शैतानी रूप देखने लगता है कि वो कितनी लालची बन चुकी है। तभी कार्ला जस्टिन के सर पर रॉड मार देती है और जस्टिन जख्मी हो जाता है। तो वो वहाँ से भागता हुआ बाहर आ जाता है। जस्टिन को भागता देख कार्ला उसको रोकने भागती है पर तभी चकरा कर जस्टिन सीढ़ियों से गिर जाता है और वही बेहोश हो जाता है। ये नजारा देखकर कार्ला और जस्टिन डर जाते हैं और आगे क्या करना है ये सोचने लगते हैं। पर लोडू कहता है हमें अब ये शहर छोड़कर भागना चाहिए वरना हमारी हालत बुरी हो जाएगी। पर तभी पीछे से बैग वाला आदमी दोनों से कहता है कि तुम अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते। तो लोडू कहता है तू शांत बैठ। दोनों मिलकर आखिरी बार दुगने करंट के साथ उस आदमी को करंट देते हैं और कॉइन जमा करने लगते हैं। पर वो बैग वाला आदमी जोर से हंसने लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो इन दोनों के साथ
क्या करना है सोचकर हंसने लगता है। और तभी एक हवा का झोंका आता है और दोनों पीछे की ओर गिरते हैं। और तभी बैग के अंदर से धुआं बाहर आने लगता है और वो बैग वाला आदमी एक खौफनाक शैतान में बदल जाता है। खौफनाक शैतान देखकर कार्ला लोडू डर जाते हैं और इतना भयानक शैतान उन्होंने आज तक नहीं देखा था और ना इस सपनों में। उनकी हालत खराब हो जाती है। पर तभी वहाँ दो बैग आ जाते हैं और खौफनाक हंसी के साथ बैग वाला शैतान लोडू और कार्ला को बैग में डाल देता है। जब जस्टिन की आँख खुलती है तो वो दवाखाने में था और वहाँ एक नोट था जो बैग वाले आदमी ने छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो हमेशा जस्टिन की मदद के लिए तैयार है। फिर हम उसी बैग वाले आदमी को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर अपने बैग के साथ है और उसके पास एक बैग नहीं था बल्कि बहुत सारे एक जैसे बैग थे। मतलब उसने और भी लोगों का शिकार किया था जो बहुत लालची लोग थे। तभी हम कार्ला और लोडू को देखते हैं जो बैग से चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज सुनता हुआ मुस्कुराने लगता है और उसका श्राप टूट चुका था, अब वो आजाद हो चुका था। इसी के साथ ये सीरीज एक्सप्लेनेशन यही खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।